फ्रेंड मैंने रोहित को सही सलामत घर छोड़ दिया है, जो कि रोहित डर रहा था मेरे साथ बैठने में। कह रहा स्पीड चला रहे हो तुम, और मुझे गाड़ी स्पीड में ही चला, ज्यादा स्पीड भी नहीं चलाती, पर इतने हल्के बहुत तेज चला रहे थे। मैं हल्के चला रहा था, शुरुआत में मैं चला रहा था, हल्के चला रहा था। बोलने को मुझे लेट हो रहा है, मैं तेज चलाऊंगा, मैं नहीं चला रहा तेज, ज्यादा तेज भी नहीं चलाती, मतलब इतना हल्के बिल्कुल मरे से। मैं बाइक चलाता हूँ तेज, क्योंकि मुझे मेरी बाइक पे विश्वास है कि वो 150-200 भागती है, लेकिन इनके 40 चलाने में मैं डर रहा था। तुम्हें अपनी बाइक पे विश्वास है तो मुझे अपनी स्कूटी पे भी विश्वास है, मैंने कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और सुबह के बज गए हैं 9:30-10 बजे का टाइम हो गया है। तो सुबह सुबह ससुर जी के हाथ से इतनी बड़ी डांट खा दी, कुछ कहना नहीं, गलती मेरी थी, पर ध्यान मेरा टप गया। फिर ससुर जी ने जो कहा क्या बताऊँ, कह रहे तेरे अंदर दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वल्ला नहीं है, पल्ला नहीं है। मैं अंदर चाय रख के आई और दुकान में कोई कस्टमर आ गया तो मेरा ध्यान टप गया। पूरा डेक फ्रायदान जूठा था, मैंने डेक में बना दी चाय अपने लिए। मैंने बाबू को पीते नहीं, अपने लिए मैंने सोचा गुड़ की चाय पीऊँगी, पर मेरा ध्यान टप गया, पूरा डेक जल के खाक हो गया। बाबू ने इतनी डांट लगाई, क्या बताऊँ क्या करूँ। इस दुकान की वजह से मैं अंदर कुछ रख के आती तो भूल जाती हूँ, आज से तो डिम करके रख के आऊँगी। पर ध्यान टप गया, जो कि मैंने बेटे के लिए सामान रखना था। अभी देवर की गाड़ी गई तो सामान भेजा, तो सामान रखने के चक्कर में मैं चाय भूल गई, चाय जल के राख हो गई है। तो फ्रेंड अब खाना बनाती हूँ। सुबह नाश्ता तो बना दिया इन लोगों के लिए मैंने, और वीडियो की स्टार्टिंग देर में शुरू कर रही हूँ। तो अब बनाती हूँ आलू मूली की सब्जी और भात बना रही हूँ उसके साथ, और थोड़ी सी हरी सब्जी भी बनाऊँगी, रोटी मतलब रोटी और हरी सब्जी, और थोड़ा सा चावल और आलू मूली का थेचुआ बनाऊँगी। थेचने का टाइम तो मुझे होगा नहीं, काट के ही बनाऊँगी। तो फ्रेंड अभी मिलती हूँ आपको, अब दोबारा से चाय बना के लाती हूँ, चाय का अमल भी लग रहा है। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। मूड ख़राब हो गया, क्या करूँ, फ्रायदान जल गया। बाबू की डांट भी इतनी खाई, क्या बताऊँ, उनका डांटना भी सही है, मैं क्या करूँ, दुकान की वजह से मेरा ध्यान ही टप जा रहा है। तो फ्रेंड बना के ला गई हूँ चाय, यानी कि गुड़ की, और अंदर रख के आई हूँ चावल बीन के धोके, डिम में रख के आई हूँ, फुल आँच भी नहीं करी है। थोड़े से चावल है तो डिम आँच में चावल रख के भी आई हूँ। फटाफट से आलू मूली की सब्जी काट लेती हूँ और मैं चाय पीती हूँ, फिर इसके बाद आलू मूली काटती, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने काट दी है सब्जी, जो कि आलू मूली की सब्जी काट के रेडी हो गई है। फटाफट से इसको धो के चढ़ा के आती हूँ, और डिम आँच में चढ़ाऊँगी, जो कि फुल आँच में तो नहीं रखनी है मैंने। तो डिम आँच में चढ़ाती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे। और एक कहानी भी बतानी है आज मैंने, कहानी क्या, हकीकत बात। तो फ्रेंड सब्जी चढ़ा दी है मैंने, जो कि हल्की आंच करी है, और पकते रहेगी आधा घंटा पौन घंटा लगभग पकाना पड़ेगा तो बढ़िया तरीके से। तो एक बात बताना चाह रही हूँ, परसों क्या हुआ, एक फौजी के साथ मेरे हस्बैंड नैनीताल से अपनी ड्यूटी करके, कोई रामनगर के पता नहीं कहाँ के थे, पिरू मदारा के थे वो भैया, फौजी भैया मतलब। तो उनके साथ बैठ के आए, ऐसी बातचीत हुई। तो हस्बैंड ने मेरे को 3-4 दिन बाद बताया, तो कल शाम बताया मतलब। तो 4-5 दिन हो गए ये बात को। तो कह रहे एक फौजी के साथ बैठ के आया, मैं बहुत अच्छा इंसान था ये वो करके। तो बोल रहा था अपनी सेहत का भी ध्यान देना चाहिए, और टेंशन, ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं रखना चाहिए। तो मेरे पति ने बोला मैं कोई टेंशन नहीं रखता हूँ, खाओ पियो मस्त रहता हूँ। तो फिर फौजी भाई ने बोला तो तुम्हारी पत्नी होगी समझदार, या कुछ स्टेप में जो भी बोला, मैं ज़्यादा फालतू नहीं बोलती हूँ। तो तुम्हारी पत्नी होगी समझदार, घर चला ली सही, तब तुम टेंशन नहीं लेते हो। नहीं तो आजकल औरतें मज़े कर रही है, मतलब कोई इनको टेंशन नहीं होता, सारी टेंशन है आदमी के सर में होती है। तो फिर मुझसे ऐसा कहा, मैंने कहा सही तो कहा उन्होंने, फौजी भैया ने जो भी कहा बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा तुमको टेंशन क्या ही की है, बच्चों को टेंशन है हमारी है, घर बार की टेंशन है हमारी, सारी चीज़ की टेंशन हमको ही है। जब से शादी हुई है हर चीज़ की टेंशन है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे इनकी सैलरी इतनी कम थी, यानी कि 2-2.5 हज़ार ऐसी होगी, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 हज़ार होगी। तो उस वक्त सुबह का टाइम ऐसा होता था मेरे पास 2 रुपये नहीं होते थे बच्चों को एक पेल्सिंग, उनके लिए पेल्सिंग देने के लिए। फिर मैं ऐसी झूठ मूठ बोलती थी बच्चों से, उनसे कहना ले लेना दुकान से। एक आंटी है, तारा आंटी है, और नीचे एक दुकान और है, 2 दुकानों के नाम बोलती थी, बच्चों से बोलती थी वहाँ से ले लेना, मम्मी पैसे आपको कल को दे देगी। तो बच्चे ऐसे गिड़गिड़ा के ले लेते थे। तो ऐसे ऐसे दिन काटने होते हैं ना। एक समय वो भी था, सैलरी कम होने के अनुसार तो पैसे बिल्कुल ही पल्ले में 200 रुपये भी नहीं होते थे। इतना बिकट समय था, मतलब आज से बहुत साल पुरानी बात बता रही मैं आपको, ऐसा समय था। आज भगवान की कृपा से सब चीज़ है। तो उस वक्त बच्चों को देने के लिए 400 रुपये 200 रुपये भी फीस के महीने पे नहीं होते थे। इतना बिकट समय ना, वो दिन याद करती तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आज तो बच्चों को 1 साल की 2-2.5 लाख रुपये महीना देना पड़ रहा है, फिर भी भगवान पूरा कर ही दे रहा है। तो ऐसे ही होता है, पुराने दिन याद आते हैं ना, आंसू आ जाते हैं। पर तसल्ली रखनी चाहिए, और
तसल्ली रखनी चाहिए और जो मतलब ऐसा समय होता है उस पर हिम्मत रखनी चाहिए। तो समय सबके अच्छे आते हैं, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आज का दिन जो भी है भगवान की कृपा से हर चीज़ है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो एक दिन ऐसा था 250 रुपये मैके जाने के लिए, बाबू अंदर है तब धीरे धीरे बोली, 250 रुपये मैके जाने के लिए नहीं होते थे हमारे पास। तो कभी अगल बगल से ऐसी दूसरे से मांगने होते थे, तब वहाँ से पिठिया लगता था। तो वहाँ से आके मम्मी जो भी देती थी हाथ में, वहाँ से आके जिससे कर्ज लिया है उसको देते थे। ऐसे दिन थे वो इतने बिकट। बाबू आ गए थे। तो फ्रेंड घबराना नहीं चाहिए, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन कटने के बाद अच्छे दिन भी इंसान के आते हैं। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना चाहिए बुरे दिन आते हैं तो अभी तो भगवान से ऐसी मतलब आशा है, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आएंगे। तो भगवान पे भरोसा करा है शुरू से ही अभी तक, तो वही भरोसा हमारा भगवान पे है। भगवान ने कभी भी मेरे कोई भी भरोसे नहीं तोड़े हैं, मतलब हर भरोसे में मुझे साथ दिया है भगवान ने। तो मैं भगवान पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करती हूँ। और ना मैं पूजा पाठ करती हूँ, कुछ भी नहीं मुझे आता है पूजा पाठ में। कोई चीज़ मेरे को पूजा पाठ की नहीं आती, बस एक सिरपा आती है, आरती आती है और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मैं। इसके अलावा मेरे को कोई चीज़ नहीं आता है भगवान के नाम पे। बस सुबह उठे सच्चे दिल से हाथ जोड़ दिया, एक बत्ती जला दी, बस यही सब कुछ पूजा है। जा तंत्र मंत्र मुझे कुछ भी नहीं आता है, एक हनुमान चालीसा के अलावा। तो अब मैं करती हूँ अपने काम, मिलती होगी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड खाना मैं भी ला गई हूँ, जो कि बाबू को भी दे दिया था और ईया को भी गोग्रास दे के आ गई थी। अब मैं खा रही हूँ खाना, जो कि आलू मूली का ठेचुआ, आलू मूली की सब्जी और चावल और रोटी। तो फ्रेंड ये है मेरी आलू मूली की सब्जी और ये है चावल और ये है एक रोटी। तो हरी सब्जी नहीं बनाई मैंने अभी, जो कि बाबू ने बोला इसके साथ ही रोटी खा लूँगा, तो टाइम भी नहीं था हरी सब्जी बनाने का। तो बढ़िया से आलू मूली की सब्जी और चावल, बहुत टेस्टी होता है ये वाला खाना भी, पहाड़ी खाना ठहरा है। तो खाते हैं हम, आप लोग भी खाइए। तो फ्रेंड रोहित और मैं जा रहे हैं आज स्कूटी में। कहाँ जा रहे हैं रोहित? कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं बेलपड़ा घूमने के लिए, हम खाने जा रहे हैं। तो रोहित का काम है बेलपड़ा, तो रोहित को छोड़ने जा रही हूँ मैं। पेट्रोल भी भराना है गाड़ी में, जो कि पेट्रोल खत्म है और पेट्रोल पंप से गाड़ी चलाऊंगी मैं। रोहित इतनी हल्की चला रहा है, जल्दी घर पहुँचना है। हल्की चलानी चाहिए, तेज ही चलना चाहिए। हल्की चला रहे हो, जरा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। तो आगे मिलते हैं, आगे बनाएगा रोहित वीडियो। अच्छा कुछ बोल रहे हैं? चाची कह रही कैमरा ऑन कर, कुछ बोलता लो। तुम्हारा कैमरा कितना गंदा हो रहा है, बाप रे। आगे कैमरे से बनाती हूँ ना मैं। ये लो अब। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बेलपड़ा। चाची मुझे बेलपड़ा लेके जा रही है, क्योंकि मेरे पास ना स्कूटी नहीं है और बहुत देर तक बस का वेट करने के बाद चाची ने कहा चलो तुझे मैं ही छोड़ देती हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। तो चाची के जा रहे हैं बेलपड़ा को घूमने के लिए। हाँ थोड़ा हल्के चलाओ, लेकिन हाँ देखो ट्रैफिक आगे कैसा हो रहा है। मेरे को भी पता है यार गाड़ी कैसे चलाते हैं। हाँ मैंने देखा लड़कियों को ठोकते हुए बहुत बार। लड़कियों को देखा होगा, औरतों को थोड़ा देखा होगा। हल्द्वानी के सब देखे अपने पापा की परियां। लड़कियां देखो, औरतें आराम से चलाती हैं। आजकल औरतें ज्यादा ठोक रही हैं। कौन औरत को देखा आज तक? कौन औरत को देखा आज तक? हमारी बुआ गीता बुआ को देखा ठोकते हुए। आवाज आ रही कितनी हवा में इस बार इसमें? हाँ आ रही होगी। नहीं सीख रही थी ना गाड़ी। किसी के घर से लेनी है गाड़ी? हाँ। ले ली है? तो फ्रेंड मैंने रोहित को सही सलामत घर छोड़ दिया है, जो कि रोहित डर रहा था मेरे साथ बैठने में। कह रहा स्पीड चला रहे हो तुम, पर मुझे गाड़ी स्पीड में ही चलानी, ज्यादा स्पीड भी नहीं चलाती मैं, इतने हल्की बहुत तेज चला रहे थे। मैं हल्के चला रहा था, शुरुआत में मैं चला रहा था हल्के चला रहा था। बोलने को मुझे लेट हो रहा है, मैं तेज चलाऊंगा, मैं नहीं चला रहा तेज। ज्यादा तेज भी नहीं चलाती, मतलब इतना हल्के बिल्कुल मरे से। मैं बाइक चलाता हूँ तेज, क्योंकि मुझे मेरी बाइक पे विश्वास है कि वो 150-200 भागती है, लेकिन इनके 40 चलाने में डर रहा था। तुम्हें अपनी बाइक पे विश्वास है, तो मुझे अपनी स्कूटी पे भी विश्वास है। मैंने कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। हैंडल तो तुम्हारा हिल रहा है, उसका हैंडल करना है बड़ा। हैंडल भी तो उसका हिल रहा है इतना। ऐसी मजाक बना रहे हमारी गाड़ी की। तो सुहानी को बैठाल के गई थी मैं दुकान। हाँ चलो सही है। ओके, अब कहाँ का टूर है आपका? भवाली जा रहा हूँ। तो आज रोहित पहाड़ी जा रहा भवाली। आज जा रहा हूँ भवाली, वहाँ शादी में पहाड़ी लड़की आएगी, सेटिंग वेटिंग करके आता कुछ। कोई साइड नहीं होने वाली है, तुम तो हल्दी चौड़ वाली मिलेगी लास्ट में। अरे जाओ हल्दी चौड़ा लो तुम, हट। तो फ्रेंड मैं दुकान बढ़ा के अंदर आ गई हूँ, जो कि मेरे को खाना खाने के बाद मैं रोहित के साथ चलेगी। तो उसने कहा चाची मुझे बेलपड़ाव जाना है इमरजेंसी, तो गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो स्कूटी से
स्कूटी ले गई, मतलब स्कूटी वहाँ से आने के बाद मैं डायरेक्ट खेत में चली गई थी, जो कि खेत में पानी लगाना था। तो एक मजदूर लगाया था, पानी देखना होता है ऊपर नीचे, कोई दूसरा जना तो नहीं तोड़ रहा है। तो पानी लगाने में मेरे को बिल्कुल भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं रहा। सुहानी बैठी थी दुकान में, सुहानी कर रही थी दुकान का काम, और मैंने रख दी है पिनालू उमालने के लिए, उमल गए हैं। अब इनको छीलती हूँ, फटाफट से सब्जी बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ पिनालू की सब्जी कैसी होती है। तो फ्रेंड खाना बन के रेडी हो गया है, बाबू को दे देती हूँ अब, उसके बाद हस्बैंड को दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो यह है फ्रेंड मेरी सब्जी बन के जो कि रेडी हो गई है, और बाबू को दे देती हूँ मैं यहाँ पे। पिनालू की सब्जी एकदम बढ़िया बढ़िया सी। तो फ्रेंड खाना हस्बैंड और बाबू को भी दे दिया है, अब मैं ले जा रही हूँ अपने लिए, जो कि पिनालू की सब्जी सारी ख़त्म हो गई और बहुत टेस्टी हो रही कह रहे हैं बाबू। हस्बैंड और बाबू की डर के मारे मुझे अंदर भी धीरे धीरे करके बोलना पड़ रहा है।